नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 की, जिसका नाम होता है स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां यू ये देख सरप्राइज होता है कि ये शैडोज आर्मी जिन्वू की एक स्किल है, जिस पर जिन्वू कहता है समझाना थोड़ा मुश्किल है। यू अभी कहता है कि कम से कम वो यू को माना तो इकट्ठा करने दे, क्योंकि सारा काम तो शैडोज आर्मी अकेले ही संभाल रहे हैं। एल्सवियर एक आदमी डरा होता है, वो जिससे डरा होता है वो आदमी कहता है कि वो घबराए नहीं, उसे इनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती, बस वो घर जाना चाहता है क्योंकि वो एक ह्यूमन है। अभी जिन्वू और यू दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। जिन्वू खुश होता है कि उन्होंने 19 क्वेस्ट कंप्लीट कर ली हैं, जिस पर जिन्वू कहता है कि ये बिना जिन्वू की मदद के नहीं हो पाता। जिन्वू पूछता है तो क्या प्लान है अब उसका, जिस पर जिन्वू बताता है कि वो गिल्ड मास्टर के लाइसेंस के लिए टेस्ट देने वाला है, फिर वो इस लाइसेंस की हेल्प से अपने फादर से सौदाबाजी करेगा। और वो जिन्वू से पूछता है कि उसका क्या प्लान है, जिस पर जिन्वू कहता है कि कुछ टाइम तक वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिन्वू को कहीं जाना है। और जिन्वू देखता है कि जिन्वू को ज्यादा ही नशा हो गया है। जिन्वू कहता है कि सर, अगर आपको लगे कि वो जिन्वू को परेशान कर रहा है तो बस बता दे, जिन्वू उसे कभी परेशान नहीं करेगा। जिस पर जिन्वू कहता है कि ज्यादा ही पी ली है उसने। जिन्वू अभी बताता है कि उसका एक भाई है 10 साल बड़ा, वो बिल्कुल जिन्वू को पसंद नहीं करता, वो दोनों कभी साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते। और एक तरफ जिन्वू जिसने उसकी सीजन 1 एपिसोड 6 में जान बचाई थी, साथ में उसकी रिक्वेस्ट भी मानी, काश जिन्वू उसका भाई होता। जिन्वू फिर कहता है तो इस केस में आज से जिन्वू उसका छोटा भाई है। जिन्वू खुश हो जाता है और जिन्वू को मीट ड्रिंक सर्व करने लगता है। जिन्वू कहता है कि अब क्या करे वो इस जिन्वू का। मीनवाइल अभी उस आदमी को प्रिजन में डाल दिया जाता है। 2 ऑफिसर्स डिस्कस करते हैं। ये खुद को एक फॉर्च्यूनर हंटर बता रहा है जो 10 साल पहले एक गेट में फंस गया था और अभी गेट यूनाइटेड स्टेट में खोला तो ये बाहर आ गया। दोनों कहते हैं कि ये सच में काफी अनोखी बात है, इसे इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती। उन्हें शक है कि ये कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट हो सकता है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे जब यहाँ होंग डोंगसू एस रैंक अंटर आ जाएंगे, जो कि अभी रास्ते में होता है। इस तरफ जिन्वू अपनी बहन से कहता है कि वो 1 हफ्ते के लिए कहीं जा रहा है, जिस पर उसकी बहन समझती है कि मतलब जिन्वू ने जीएफ बना ली है। जिन्वू अभी सीजन 1 एपिसोड 7 के डीमन कासल में दोबारा आता है, जहां उसे पहले सेब्रस मिला था। जिन्वू खुद से कहता है कि उस वक्त उसका लेवल 20 था, लेकिन अब उसका लेवल 3 गुना बढ़ गया है। वो गेट के अंदर आता है, वो देखता है कि उसे एक क्वेस्ट मिला है प्लेयर लोग से, जिसमें लिखा होता है कि ये कासल डीमन से खचाखच भरा हुआ है, इसमें उसे डीमंस की सोल्स को कलेक्ट करना है, वो भी 10,000। ये देख जिन्वू कहता है कि ये तो वाकई काफी ज्यादा है, लेकिन इस बार वो यहाँ किसी और पर्पस से आया है, जो है एलिक्सर ऑफ लाइफ। जिन्वू अभी खुद से कहता है कि 10,000 हो या 1 लाख, वो सबको संभाल लेगा। मीनवाइल जिन्वू अपने डैड म्यूंगान के साथ होता है, अपने डैड से मांगता है कि वो उसे गिल्ड दे दें। इस पर उसका डैड कहता है कि वो जानता है ना जिंगसुंग का प्लान, फिर भी वो ये मांग रहा है। जिस पर जिन्वू कहता है कि उसके भाई का प्लान किसी आउटसाइडर को गिल्ड मास्टर बनाने का है, जो उनकी कंपनी के लिए काफी रिस्की हो सकता है। अभी म्यूंगान कहता है कि जिन्वू, ये वही है ना जो डबल डंजन के वक्त, डोंगसुंग की टीम के खत्म होने के वक्त और किम और बाकी प्रिजनर्स के मरने के वक्त डंजन में था, और इसको एक खरोच भी नहीं आई। और जिन्वू की सारी रेड्स में जिन्वू साथ है, और कुछ दिन पहले रेड गेट इंसिडेंट के वक्त भी जिन्वू सब हंटर्स को बाहर लेकर आया था। जिन्वू की मदद से गिल्ड का लाइसेंस लेकर आया है। वो चाहता है कि वो उसे ऐसे गिल्ड सौंप दे, जिस पर जिन्वू अभी कहता है फिर भी वो चाहता है कि उसके पिता उसे गिल्ड दे दें। जिस पर उसका डैड कहता है कि वो अपने बेटे को एक ट्राई तो करने दे सकता है, लेकिन एक शर्त है। रेड गेट इंसिडेंट के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड सीक्रेटली जिन्वू को गिल्ड में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, तो उनके कोशिश करने से पहले वो चाहता है कि जिन्वू उनका गिल्ड ज्वाइन कर ले। तो क्या ये कर सकता है जिन्वू? जिस पर जिन्वू कहता है कि हाँ, वो उसे मनाएगा। मीनवाइल जिन्वू डीमंस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से वो फेल हो जाता है। जिन्वू को अभी लोग एंट्री परमिट देता है, जो उसे एक्सेस देता है 2nd फ्लोर पर जाने का। जिन्वू अभी देखता है कि ये ऐसा है जैसे एंटायर सिटी एक बिल्डिंग में है, इसलिए वो अभी आइस बियर के बॉस को समन करता है, क्योंकि पैदल चलना यहाँ उसे थका सकता है। आइस बियर का बॉस अभी आता है, जिन्वू उस पर बैठता है और कहता है कि आज से उसका नाम है टैंक। मीनवाइल चा स्विमिंग पूल में से स्विमिंग कर बाहर आती है और चोई के साथ हुई अपनी बातों को याद करती है, जहाँ वो चोई से पूछती है कि वो ये बात पब्लिक को क्यों नहीं बता रहे कि विंग एंट्स भी हैं, बस कुछ लोगों को ही पता है। जिस पर चाओई कहता है कि ये एक बिना वजह का पैनिक क्रिएट कर सकता है, इसलिए यही एसोसिएशन का डिसीजन है। और वो बताता है कि लार्जेस्ट गिल्ड बनने पर फोकस करना चाहिए
और जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। इस तरफ जिनवू डीमंस को मार रहा होता है। वो सोचता है कि उसे लगा था कि ये एस रैंक डंजन होगा, लेकिन ये डीमंस उसे अपर बी रैंक के लगते हैं। जिनवू धीरे धीरे अपर फ्लोर पर जाता रहता है, डीमंस की सोल्स को कलेक्ट करता रहता है। जिनवू खुद से कहता है कि अगर ये बिल्डिंग भी ओरिजिनल टावर की तरह हुई तो यहाँ भी 100 फ्लोर्स होंगे। पता नहीं जब वो लास्ट फ्लोर पर पहुंचेगा कितना ताकतवर बन चुका होगा वो। और उसकी यहाँ लड़ाई टाइम से है, क्योंकि उसने जिन्हा से वादा किया है कि वो 1 हफ्ते में घर लौट आएगा। जिन्हू अभी 50 फ्लोर पर पहुंचता है, जहाँ उसका सामना अब लॉर्ड ऑफ द लोअर फ्लोर्स एवरीसियस वुल्कान से होता है और उसकी आर्मी से होता है। इस तरफ आहान और उसकी साथी मौजूद होती है। वो कहती है कि जिन्हू तो घर है ही नहीं, और उसकी बहन का कहना है कि वो ट्रिप पर गया है। जिस पर आहान कहता है कि जिन्हू ने हाल फिलहाल में किसी रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया और उसने बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया। उसकी आखिरी लोकेशन एक अर्बन एरिया में थी, जिसने वो पूछती है कि उसे कैसे पता ये सब। जिस पर आहान कहता है कि आखिर ये उसकी जॉब है, लेकिन वो सोचता है कि जिन्हू कहाँ होगा। जिन्हू इस तरफ देखता है कि ये बॉस कब तक बैठने वाला है, तभी वो जिन्हू पर हमला कर देता है। जिन्हू तो बच जाता है, पर शैडोज आर्मी गायब हो जाती है। गुस्से से जिन्हू एक पंच मारता है बॉस पर, कहते हुए क्या किया उसने उनके साथ, और एक ही पंच में दूर चला जाता है बॉस। जिन्हू खुद से कहता है कि बस एक पंच में इतना दूर, क्या उसने ज्यादा ही पॉइंट्स यूज कर लिए अपनी स्ट्रेंथ के लिए। बॉस अभी आगे बढ़ता है। जिन्हू खुद को बचाने के लिए आयरन की शील्ड लेता है और खुद को डिफेंड करता है। जिन्हू कहता है कि ये काफी चतुर है। जिन्हू बॉस पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। जिन्हू समझता है कि ये जिन्हू के मूव्स को पढ़ रहे हैं। जिन्हू सिर्फ इसके इस छोटे सर पर ही हमला कर सकता है, लेकिन पहले उसे इसका ये अजीब तरीके से हिलना रोकना होगा। जिन्हू अभी भागता है, बॉस उसका पीछा करता है और बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है, लेकिन वो नीचे रह जाता है। जिन्हू कहता है कि इसके गुस्से ने इसे अंधा बना दिया, और वो अपने डैगर से अभी बॉस को मार देता है। इसी के साथ बॉस डिफीट हो जाता है और जिन्हू को वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट आइटम मिलता है। मीनवाइल डोंगसू कहता है कि बोलने वाले भी मैजिक बीस्ट होते हैं, जिस पर हुआन कहता है कि उसने कहा ना वो कोई मैजिक बीस्ट नहीं है, चाहे तो वो उसका डीएनए टेस्ट कर सकता है। जिस पर डोंगसू कहता है कि वो इस समय चिढ़ा हुआ है, क्योंकि वो एक अच्छे काम पर था और उसे यहाँ बुला लिया गया और ये मुसीबत उस पे छोड़ दी। हुआन अभी पूछता है कि वो कितना मैजिक बीस्ट और गेट्स के बारे में जानते हैं, जिस पर डोंगसू पूछता है कि क्या कह रहा है वो। हुआन बताता है कि डंजन गेट्स मैजिक बीस्ट ये सिर्फ एक चेतावनी है, एक बड़ी फोर्स जाग चुकी है, एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, बस इतना ही कह सकता है वो। उसका मकसद है उस खतरे को होने से रोकना। जिस पर डोंगसू कहता है कि क्या वो जानता है कि कितने हंटर्स मौजूद हैं इस दुनिया में, वो अगर साथ आ जाएं तो। हान उसे रोकता है और कहता है कि वो उस पावर के सामने कुछ नहीं है। उसे लगता है डोंगसू लड़ने लायक है। ये सुन डोंगसू चिढ़ जाता है और कहता है कि एक मैजिक बीस्ट का नाम इंसान जैसा है और उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। वैसे नाम क्या है उसके बच्चे का? हान बताता है कि जिन्हू, और वो डोंगसू के मर्डरस ओरा को सेंस करता है और पूछता है कि उसका ऐसा ओरा क्यों है। जिस पर डोंगसू कहता है कि उसने कहा ना वो यहाँ सवाल पूछने के लिए है, ना कि जवाब देने के लिए, और वैसे उसका बेटा मर चुका है और कोई आखिरी ख्वाहिश है हुआन की तो बता दे हेल में जाने से पहले। और डोंगसू तैयार हो जाता है उसे मारने के लिए। इस तरफ जिन्हू मैटस गाइड ऑफ सोल्स को भी मार देता है। मीनवाइल ऑफिसर्स देखते हैं कि उन्होंने सुना था जब 2 एस रैंक हंटर्स लड़ते हैं तो तबाही मच जाती है। मिस्टर डोंगसू तो पलक झपकते ही हार गए। इस तरफ जिन्हू का खाना भी खत्म हो जाता है। वो कहता है कि बस इतना ही आगे जा सकता था वो, 25 फ्लोर अभी बाकी हैं, अगली बार फिर आएगा वो। और कहता है कि आज उसे 50 फ्लोर के बॉस से इयररिंग, स्केलेटन से नेकलेस मिला और साथ में एवरीसियस गिलास। ये जिन्हू के काम का नहीं है, लेकिन शायद मैजिक बीस्ट की पावर इससे डबल हो जाए। साथ में कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स जिसमें से एक चाबी उसे मिलती है, ये भी जिन्हू के काम की नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी अभी 0 है। वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट 50 फ्लोर से, इको फॉरेस्ट वाटर 75 फ्लोर से, 2 इंग्रेडिएंट एलिक्सर ऑफ लाइफ के उसे मिल चुकी है। बस एक और बचा है उसकी माँ को ठीक करने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।